हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चंस में भी पूछा था मैंने, व्हाट इज़ कग्निशियल क्लैप्टोमैनिएक। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको समझ आया होगा, नहीं देखेंगे तो खुश रहिए, ऐश कीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हम तो अपना पैरा कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 71 पे हमने छोड़ा था, ये पैरा हमने फिनिश किया था। आज हम वहीं से आगे प्रिज्यूमबली से शुरू करेंगे और अपनी बुक्स, टेक्स्ट बुक और पेंसिल के साथ बैठिए स्टूडेंट्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू। प्रिज्यूमबली मीन्स प्रोबेबली, शायद। सेट द सेक्रेटरी कहता है यू कैन अरेंज अ रूम वेयर। ठीक है, प्रिज्यूमबली शायद, अब मतलब जो तुम कह रहे हो वो ठीक होगा, तुमने जो भी इवेंट्स के बारे में बताया है। आप एक रूम अरेंज कर दीजिए। कहाँ? जहाँ उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो आंसर देता है नो प्रॉब्लम। गवर्नर आंसर देता है नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑफ हिज ओन। अपने ही सेल में है वो। सेल मतलब कालकोठरी, जहाँ पे भी उसको रखा हुआ है वहीं एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे उसका। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर। वो वहीं पे अपने रूम में बैठ के एग्ज़ाम, 3 घंटे का एग्ज़ाम ही तो लेना है, वहाँ भी दे लेगा वो एग्ज़ाम। दैट्स फाइन, ठीक है, फिर इट्स ओके, दोनों में बातचीत होती है। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ दैट्स। हम इन्विजिलेट करने के लिए सेंट मैरी, एक चर्च है वहाँ से, पार्सन एक थोड़ा गॉड फेलो होता है, गॉड फेयरिंग फेलो, या फिर एक पोस्ट है जैसे बिशप्स कैंडलस्टिक्स पढ़ा होगा आपने शायद क्लास 9th में, या 10th में भी आपने पढ़ा होगा कुछ पार्सन टाइप। जैसे पार्सन, बिशप या फादर, ये सब क्या होते हैं, ये चर्च में कुछ डेजिग्नेशंस होती हैं। और ऐसे ही किसी डेजिग्नेशन वाले फेलो को, जैसे कि पार्सन को यहाँ बुला लेंगे एग्जामिनर की तरह और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ दैट्स। अगर आपको बुरा ना लगे तो ऐसा कर सकते हैं। फाइन, येस, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर। हाँ, उनके पास बहुत सारे पार्सन्स हैं। डोंट दे, क्या नहीं है? हाँ भी बोल रहा है, फिर ना भी बोल रहा है। द टू मैन चक्ल्ड गुड नेचर्डली, और चक्ल्ड मतलब हंसना, आपस में कन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं अच्छे बिहेव की तरह। एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट, उसके बाद एक फाइनल उसके दिमाग में एक बात आती है, एटलीस्ट देयर इज़ वन थिंग, एक चीज़ और है, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेटिव, शुड यू। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप उसे इनकम्युनिकेटिव मतलब दूसरों से बातचीत ना करने देना, ठीक है ना, शुड यू, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, रिट्रीटेड हिज थैंक्स, वापस उसको थैंक्स वापस करना। चकल्ड पोलाइटली, दोबारा से हंसना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ज़्यादा बात नहीं करने देंगे हम उसे, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट होना है तो ही वोंट बी टॉकिंग टू मच। कीपिंग हिम इनकम्युनिकेटिव मतलब उसको शांत रखेंगे। शुड यू आप कर सकते हैं ऐसा। एंड द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, एक बार फिर से हंसता है, रिटायर्ड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रैडल्ड द फोन, और जो रिसीवर होता है फ़ोन का उसको स्लोली नीचे रख लेता है। बात खत्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, पेज टर्न कीजिए, इवेंट्स, जो कि इवेंट्स का डिटेल दे रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिंगर्स ऑन लाइन, बी एक्टिव। इवेंट्स द ब्रेक, अगर आपको कुछ बताना भी हो इवेंट्स के बारे में, अगर कोई लॉन्ग आंसर आता भी है, तो ये पैराग्राफ की जो कोटेट लाइन है उनको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इवेंट्स द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जैसा कि प्रिजन ऑफिसर्स उसको बुलाते हैं। थ्राइस ही हैड एस्केप फ्रॉम प्रिजन, 3 बार भाग चुका है वो जेल से। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ, यानी कि पहले वो नॉर्थ में था और मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिश्ड की गई थी, लगाई गई थी, इंतज़ाम किया गया था मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए। बट कहाँ छोड़ा है हमने, एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट, रिसेंट वेव है अनरेस्ट का, यानी कि एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, इसीलिए द ब्रेक कहा गया है, ठीक है ना। रीसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट, कभी भी कुछ भी उलट पुलट अनरेस्ट करके चला जाता है, उलट पुलट कर लेता है। और जबकि मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिश की थी नॉर्थ में, ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमिसेस, और मतलब नॉर्थ में जब ये वहाँ पे उस जेल में, नॉर्थ में जब ये जेल में था तो मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिश की थी उसको वहाँ संभाल के रखने के लिए, लेकिन उन लोगों को अनरेस्ट करके, रेस्ट मतलब होता है आराम करना और अनरेस्ट मतलब परेशान करना, उन लोगों को चकमा देके वहाँ से वो भाग गया और उनको अनरेस्ट कर दिया। अब आगे बड़ी सटारिकल टोन में बात करता है जो कॉलिन डेक्स्टर है, क्या कहता है, ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग। अब वो किसको ग्रेस दे रहा है? ग्रेस मतलब जो है ऑनर देना, मतलब इतना बड़ा कैदी या इतना स्मार्ट और शार्प जो क्रिमिनल है, वो किसके जेल में जाकर, मतलब अब प्रिजन क्यों बनाते हैं?
अब छोटे मोटे जो कैदी होते हैं उनको रख के तो शान नहीं बढ़ेगी ना जेल की। कोई बड़ा कैदी आएगा तब अरे देखो इतना बड़ा कैदी वहाँ रहता है, उस जेल में रहता है, इट्स लाइक दैट। इवेंट्स है यहाँ इस ऑक्सफोर्ड जेल में, टू मच। फिर तो कोई जेल भी बहुत तगड़ा वगड़ा ही होगा। तो इसीलिए ही वुडंट, ही मतलब इवेंट्स वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग। अब वो किसको ग्रेस कर रहा है? नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस, गवर्नर की प्रेमिसेस को, प्रेमिसेस मतलब उसके सेल को या उसके प्रिजन को ग्रेस कर रहा है। और या कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी वो डिसग्रेस करके यहाँ से चला जाए, जैसे वो नॉर्थ वाले जेल को अनरेस्ट करके वहाँ की मैक्सिमम सिक्योरिटी को तोड़ ताड़ के आ गया था, वैसे ही कहीं अब ऐसा ना हो कि ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग, कहीं अब ऐसा ना हो कि वो गवर्नर के प्रेमिसेस को, जो कि ऑक्सफोर्ड है, उसको भी डिसग्रेस करके चला जाए। मतलब ये कहने का मतलब है कि अभी वो यहाँ पे है लेकिन यहाँ से भाग जाएगा तो यहाँ भी वो डिसग्रेस करके उनको चला जाएगा। And the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. और obviously यहाँ का गवर्नर सारे इंतज़ाम करेगा ताकि वो कभी भी उसको डिस्ट्रेस करके यहाँ से ना भाग पाए। क्लियर? Not that Evans was a real burden. प्रॉब्लम इवेंट्स नहीं है, वो नहीं है रियल बर्डन, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। परसिस्टेंट मतलब लगातार, नैगिंग मतलब होता है एक कंटिन्यूसली इर्क करने वाली या एनॉय करने वाली प्रेजेंस। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड, ठीक रहेगा यहाँ ऑक्सफोर्ड में वो, दो द गवर्नर वुड सी टू दैट, क्योंकि गवर्नर खुद पर्सनली देखता है इन चीज़ों को, वुड सी टू इट पर्सनली। लाइक ऐसा नहीं है कि वो किसी और पे छोड़ रहा है, पर्सनली वो विजिट करता है, पर्सनली वो देख रहा है, पूछता होगा जो भी उसकी ऑन ड्यूटी लोग होंगे कि कैसा है क्या है आसपास के लोगों से, दैट। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा भी और क्या काम होते हैं, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German। मतलब हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचे क्रिमिनल्स के लिए, पॉजिटिव भी तो सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है genuinely वो इंटरेस्टेड हो ही, मतलब 99% तो गवर्नर को भी पता है कि ये जो जर्मन ओ लेवल वो कर रहा है वो एक भागने का मीडियम हो सकता है, लेकिन फिर भी 1% पे वो गवर्नर ये भी सोच रहा है कि जेन्युइनली ऐसा भी तो हो सकता है यार कि भी हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, या जर्मन ओ लेवल क्लियर करने में हो सकता है वो इंटरेस्टेड ही हो, दैट कैन ऑल्सो बी ए कंडीशन, वो भी वो सोच रहा है। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड दो द गवर्नर वुड सी टू दैट, वुड सी टू इट पर्सनली। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट एवंस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन जर्मन ओ लेवल, देन जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है ना कि वो इंटरेस्टेड हो या भागने का उसका एक इरादा हो, ये भी एक इसका हो सकता है जर्मन ओ लेवल। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, अंडरलाइन कीजिए बेटा टाइमिंग भी और डेट भी और डे भी। इवेंस जर्मन टीचर शूक हिम, जर्मन टीचर ने उसको हिलाया बाय द हैंड, हाथ से, इन द हेविली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक। हेविली गार्डेड, हेविली मतलब बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ, भारी सिक्योरिटी के साथ, गार्डेड मतलब सिक्योर किया हुआ। रिक्रिएशनल ब्लॉक वो ब्लॉक है जहाँ पे उसको रखा हुआ है। रिक्रिएशनल ब्लॉक थोड़ा रिहैबिलिटेशन वाले ब्लॉक्स भी होते हैं, उनको भी बोलते हैं, जहाँ पे सुधार करने के लिए भी कैदियों को रखा जाता है, वो वाला ब्लॉक है जहाँ पे। तो उन्होंने उसको हाथ से शूक करके हिलाया, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग, डी विंग के जस्ट सामने। तो हियर द टाइम इज़ लिमिटिंग, ये पैरा हमने आज यहाँ वाइंड अप किया है, कल को हम इसके आगे से पढ़ेंगे। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, आना भी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विद दीज थॉट्स, विद दीज होप्स, पूरी मैम इज सेइंग टू यू गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।